नमस्कार साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने परसेंट प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस और इसके साथ साथ सेलिंग प्राइस को निकालना सीख लिया था। आज की क्लास में हम कॉस्ट प्राइस निकालना सीखेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर की कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। स्टेटमेंट क्या है कि एक व्यक्ति ने 15% लाभ कमाने के लिए एक घड़ी 460 रुपए में बेची, तो उसकी लागत कीमत क्या थी, यानी कि वो यहां पे कॉस्ट प्राइस पूछना चाह रहे हैं। तो अब क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, इसके लिए आप दो तरीके देखेंगे। पहला तरीका क्या, पहला तरीका ये कि अगर हम कोई सामान 15% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब हमने 100 रुपए पर 15 रुपए कमाई की है, यानी कि हमने सामान 115 रुपए का बेचा है। तो अगर सामान 15% लाभ में बेचा तो हम कहेंगे परसेंटेज के हिसाब से 115 में बेचा। ठीक है भाई, 15% मतलब 100 रुपए पे 15 रुपए हमने कमा लिए, तो 115 में हमने सामान बेचा। लेकिन क्वेश्चन में 115 नहीं, वो कह रहे हैं 460 में बेचा गया, तो इसका मतलब 115 की जो वैल्यू है वो 460 के बराबर है। तो पूछा उसकी लागत कीमत क्या है, यानी कि 100 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक की वैल्यू क्या होगी 460 बटे में 115 और 100 के लिए मल्टीप्लाई कर देना 100 से। एक लाइन मैं नहीं लिखता हूं, मैंने पहले ही बताया था कि एक की वैल्यू क्या होगी 460 बटे में 115। तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे आप 100 लगा दें। तो यहां पे ये लिखा है मैंने बिना परसेंटेज के, अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये बनेगा 115%। यानी कि अगर कोई सामान हम 15% के लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने उसको 115% में बेच दिया। तो बेचा है तो उसमें लाभ ऐड करना है प्रॉफिट के साथ, और अगर लॉस के साथ बेचता तो फिर मैं इसको 100 में से माइनस कर लेता। कोई सामान अगर 15% लॉस पर बेचा जाएगा तो इसका मतलब 100 का सामान 85 रुपए में बेचा जाएगा, परसेंटेज में 85% में बेचा जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके बता दिए। तो यहां पे भी परसेंटेज 100% ओरिजिनल वैल्यू, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो परसेंटेज मत लिखना, मैंने बिना परसेंटेज भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो 23 पंजे 115, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पे कटेगा, और 5 से काटेंगे 40 पे, 4 पे कटा, तो आंसर कितना बना 400। यानी कि 400 रुपए जो है वो है इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीद मूल्य, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। दिस इज फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज फ्रैक्शन मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये दो मेथड ही बताए थे। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड क्या है, इसमें हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शन कैसे, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं आप नीचे लगाते हैं 100। ठीक है, तो अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0, तो 3/20 बनेगा। ठीक है, ये जो होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या यहां पे लिखा है प्रॉफिट। लॉस होता तो मैं इसको लॉस लिख देता, लेकिन यहां ये प्रॉफिट है तो मैंने इसको प्रॉफिट लिख दिया। अब इतना करने के बाद अब यहां जो वैल्यू दे रखी है इससे इसको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कैसे होगा, तो मुझे बताओ, एक व्यक्ति ने 15% लाभ कमाने के लिए घड़ी 460 में बेची। बेची का मतलब ये सेलिंग प्राइस यहां पर दे रखा है। तो मुझे यहां से देख के बताओ, इसके हिसाब से 20 रुपए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने का रेट है, और अगर हम इसे 3 रुपए प्रॉफिट में बेचेंगे तो ये कितने की बिकेगी, तुम कहोगे ये बिकेगी 23 की। 20 का सामान 3 प्रॉफिट में, तो 3 प्रॉफिट है तो इसको ऐड कर दें, तो 20 और 3 23 का बिकेगा। लेकिन क्वेश्चन में बिका है 460 का, तो 23 की वैल्यू 460 है भाई, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 23 से इसको काट देंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 20। तो 1 20 के बराबर है। तो पूछा गया था क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, ये पूछा गया है, तो 20 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 1 अगर 20 के बराबर है तो 20 किसके बराबर होगा, 20 गुना 20 यानी कि 400 के बराबर। सो आंसर कितना बनेगा 400। तो ये दो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मैंने समझा दिए, तो ये ध्यान रखना है, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये बातें मैं इस्तेमाल करूंगा। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने, आप वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना करे आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। मैं करूंगा, मैं बताऊंगा तो आसान लगेगा, लेकिन आप करके देखेंगे फिर दिक्कतें आएंगी। क्या बोल रहे हैं कि एक पेन को 51.70 रुपए में विक्रय किए जाने पर हानि का प्रतिशत 12% है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 12% हानि का मतलब क्या
कि अगर कोई सामान 12% लॉस पर बेचा जाएगा तो इसका मतलब 100 रुपए पे 12 का नुकसान हो गया। तो हम कहेंगे फिर वो 88 का बेचा गया। क्यों भाई, कितने का बिका फिर? 88 का। 12 नुकसान में तो 88 का बिकेगा। 88 की वैल्यू ही क्वेश्चन में दे रखी है 51.70, यानी कि 88 जो है वो 51.70 के बराबर है। पूछा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपने 100 माना हुआ है तो 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 51.7 अपॉन में 88 और इंटू में 100। ध्यान दीजिए लास्ट के पॉइंट के बाद के इधर के जीरो आप छोड़ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? नीचे 10 लगेगा। 10 लगा दिया। इससे कटा ये 11 से काट लेते हैं। 11 चौके 44, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 470 बटे में 8, यानी कि जो आंसर है वो पॉइंट्स में आएगा। तो काट लेते हैं इसको भाई। 8 पंजे 40, बचा 70, 70 बच गया तो 8 अट्ठे 64, 58 पॉइंट कुछ आएगा। 58 पॉइंट, तो ऑप्शन एक बार देखो, यहां लिखा है 58.75। ठीक है, तो आंसर 58.75। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपने करना था, या तो ये कर लेना या आप फ्रैक्शन मेथड लगा लेना कि 12% होता है 12 बटे में 100, काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 2500। ये है आपका सीपी, ये है आपका लॉस। ठीक है, तो लॉस होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो अब देखो, अब कैसे बोलेंगे कि 25 रुपए का सामान खरीदकर 3 रुपए लॉस पे बेचा, तो 25 का 3 लॉस पे बिकेगा तो कितने का बिकेगा? 22 का। तो 22 की वैल्यू आपको दे रखी थी 51.7 और आपसे पूछ रहा था सीपी, यानी कि 25 की वैल्यू पूछ रहा था। तो 51.7 अपॉन में 22 इंटू में 25। ठीक है, ये वाली चीज बटे में आती है और 25 से आप डिवाइड कर देना। इसको सोल्व करोगे, अगेन यू विल गेट 58.75। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखना इसको। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। हाँ जी, एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 12% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, यदि एक महीने में उसकी बिक्री 791000 है तो उसका लाभ बताइएगा। ध्यान से सुनना अब इस बात को, आप इसको करेंगे परसेंटेज से भी हो जाएगा, फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूं। 12% अभी हमने लिखा, 12% क्या होता है? 12 बटे में 100, काटेंगे कितना बनेगा? 3 बटे में 25। ये क्या है? सीपी। ये क्या है? प्रॉफिट। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 12% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि उसने 100 पे 12 कमा लिए। इसी बात को मैं क्या कहूंगा कि 25 पे 3 कमा लिए। यदि एक महीने में उसकी बिक्री 791000 है तो तुम मुझे बताओ, अगर 25 रुपए के सामान को 3 रुपए प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितने का बिकेगा? तो तुम कहोगे 28 का बिकेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि ये जो बिक्री है वो 791000 के बराबर है। क्या ये बात समझ में? अगर 12% प्रॉफिट पे हम सामान बेचते हैं तो इसका मतलब हमने उसको 112 में बेचा। तो 112 की वैल्यू दे रखी थी परसेंटेज में, अगर आप वैसे लिखेंगे तो 112 की वैल्यू 791000 दे रखी है। तो 100 की नहीं निकालनी, 12 की निकालनी है। ये ध्यान रखना, यहां पे मैंने 12 लिखा है, 100 नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो फिर वो प्रॉफिट नहीं आएगा, वो उसका सीपी आएगा। तो यहां पे प्रॉफिट पूछा है तो आप यहां पे अब 3 की वैल्यू को निकालेंगे। 3 की वैल्यू को आपने निकालना है, तो 1 की वैल्यू बटे में 28 और 3 की वैल्यू के मल्टीप्लाई बाई 3। अगर आप 100 की वैल्यू निकालोगे इसके हिसाब से और इसके हिसाब से 25 की निकालोगे तो वो सीपी आ जाएगा। फिर आप इसमें से सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस को माइनस करना, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन बजाय इतना करें, हम सीधा ही क्यों ना इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो इससे अब इसको काटेंगे तो कितने पे कट रहा है? देखो 4 से काट लेते हैं। 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, बचा 39, 4 दी में 36, बचा 31, 4 सत्ते 28, बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 0। ठीक है, 7 से भी कटेगा, ये देख लेते हैं एक बार। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 57, 57 बच गया तो 7 अट्ठे 56, बचा 17,
7 दूनी 14, बचा 35, 7 पंजे 35, 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84,750 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 84,750। ये क्या आ गया, दिस इज प्रॉफिट, ये उसका क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है। ध्यान रखना 100 की वैल्यू से सीपी आएगा, फिर दोनों को माइनस करना, तब जाके आंसर आएगा, ऐसे करना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि सोने का ब्रेसलेट 20% नुकसान पर 14,500 में बेचा गया तो सोने के ब्रेसलेट की लागत कीमत क्या है। तो 20% नुकसान में यानी कि 80 में बेचा गया, 80 की वैल्यू दे रखी है 14,500, तो लागत कीमत यानी कि 100 की वैल्यू अब निकालनी है, तो 14,500 बटे में 80 और गुना में 100। ठीक है, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से इसको काट दो, 4 तिये 12, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 3625 पे कटेगा तो लास्ट में 5 आंसर आएगा। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छिक 30, 1 31, 15 3 18, 18 125 लिखा है कहीं, देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कर लेना, या 20% परसेंटेज का फ्रैक्शन 1/5, 20 बटे 100 बनेगा 1/5, सीधा सीधा करना। ये है सीपी, ये है लॉस, तो 5 का सामान एक लॉस में बेचेंगे तो 4 का बिकेगा। 4 की वैल्यू 14,500 थी, आपसे पूछना चाह रहा था 5 की वैल्यू, तो 4 से यहीं पे काट सकते हो, 4 तिये 12, बचा कितना 25, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3625 से मल्टीप्लाई करके 181.25। तो कोई भी तरीका लगाना भाई, पर गलत नहीं करना। ठीक है, तरीके दोनों बता दिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लो, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल ही। सुमा ने 950 रुपए में एक पोशाक खरीदी, पोशाक का मतलब कोई ड्रेस उसने ली है, और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन को, 950 में खरीद के 12% प्रॉफिट में बेच दिया। उसने यह रकम एक प्रेशर कुकर को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया और उसे 5% हानि पर बेच दिया, तो सुमा ने कुल कितना लाभ अर्जित किया। तो यहां पे प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना मैं प्रॉफिट जब ही बता सकता हूं जब मेरे पास खरीदने का रेट भी हो और मेरे पास बेचने का रेट भी हो, क्योंकि इनके डिफरेंस से ही मैं बता सकता हूं क्या, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस मैं इन्हीं के डिफरेंस से बता सकता हूं। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट उसने बकायदा मेंशन कर दिया। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू होंगी तभी आप यहां पे प्रॉफिट या लॉस बता पाएंगे। तो अब इसको करना कैसे, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था और जो क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में सिखाया है, इन दोनों क्वेश्चंस को यहां पर मिक्स कर दिया गया है। कैसे मिक्स किया गया है, एक लाइन में पहले मैं लिख के दिखाता हूं, फिर डिटेल मेथड क्या बनेगा वो भी बता दूंगा। 950 रुपए में एक पोशाक खरीद ली, ठीक है, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी है 950, और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। तो मैंने बताया था सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, इस 950 का 112% अगर आप निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज द सेलिंग प्राइस। मैंने कोई सामान 12% प्रॉफिट में बेचना है, तो इसका मतलब मैंने 100 पे 12 कमाई करनी है, यानी कि 112 बनाने हैं, तो 100 का 112% लिख देना, सीधा आ जाएगा। उसने यह रकम एक प्रेशर कुकर, अब इसको सोल्व करूंगा, देखो भाई कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना। अब इससे उसने क्या कर दिया, एक प्रेशर कुकर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया और उसे 5% हानि पर बेच दिया, यानी कि ये वाला जो सामान है, ये जो रेट आएगा यहां से, उसको फर्दर उसने 5% हानि पे बेच दिया, यानी कि 95% में उसने बेच दिया। तो कुल कितना लाभ, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा तभी हमें लाभ पता लगेगा। तो देखो सोल्व करते हैं, इससे कटा ये 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 में 45, 5 दूनी 10, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम ध्यान दो, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे 100 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो 100 लिखा है तो इसका मतलब पहली बात तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा, ये बात श्योर है। अगर टाइम कम हो तुक्का भी मारना पड़ जाए तो आपको आइडिया मिल गया कि आंसर बी या सी में से होगा।
लेकिन दोनों आंसर्स में पॉइंट है तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट कैसे होगा, देखो 5 के 30, अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, ठीक है ना, क्योंकि काम चल नहीं रहा। तो 56 गुणा 19 करेंगे, ठीक है भाई। तो कर लेते हैं भाई कैलकुलेट। 9 छिके 54, 9 पंजे 45 और 5 50, और यहां पे आ जाएगा 56, तो 4 6 1064। 1064 का फिर से 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 चौके 20, 5 छिके 30 और 2 32, 5 एकम 5, फिर 9 चौके 36, 9 छिके 54 और 3 57, 9 एकम 2, 0 8 7 3 10 11, ये आ गया 101 080 बटे में नीचे 100 भी है भाई, नीचे 100 है तो भाई 0 से 0 कट गई, और इसको मैं लिखूंगा 10.8 1010.8 ये लिखा जाएगा भाई, ये 10 के नाम का पॉइंट लगा दिया ना। तो ये हमारे पास आ गया, और ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि इतने का उसने बेचा होगा। सेलिंग प्राइस मेरे पास आ गया 101 0.8। तो अब मैंने कहा था प्रॉफिट या लॉस इनके डिफरेंस से पता लगेगा, तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है उसको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, इस वैल्यू में से आप घटा दें किसको, उसके खरीदने के रेट को। तो जब माइनस करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा, जिससे 60.8 कह लो या 60.80 कह लो, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना था, क्लियर है। तो यहां पे ये जो मेथड है, इससे ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा, आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। सीधा 950 का सामान 12% प्रॉफिट में बेचेंगे तो इसका 112% निकाल दो, ठीक है। ये जो सोल्व करके आएगा, इसको फर्दर 5% के लॉस से बेचना है तो इसका 95% निकाल दो, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिलीप ने 5 दर्जन टमाटर 300 रुपए में खरीदे। उसने पाया कि 4 टमाटर गले हुए थे, तो उसने बाकी बचे टमाटरों को 20 रुपए की हानि पर बेच दिया। तो उसने कितने मूल्य पर प्रत्येक टमाटर का विक्रय किया। अब देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए कोई मैथमेटिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है, सब बात प्रैक्टिकल है। कैसे प्रैक्टिकल है, अब आप देखो। उसने कहा कि दिलीप ने 5 दर्जन टमाटर 300 रुपए में खरीद लिए। 5 दर्जन का मतलब क्या होता है, 5 गुना 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो इसका मतलब 60 टमाटर उसने खरीदे हैं, ठीक है। और कितने के खरीदे हैं, 300 के खरीदे हैं। अब उसे पता लगा कि 4 टमाटर गले हुए थे, तो भाई जो 4 टमाटर गले हुए थे तो उनको निकाल दो। बचे कितने टमाटर, तुम कहोगे 56 टमाटर बच गए। उसने बाकी बचे टमाटरों को 20 रुपए की हानि पर बेच दिया, यानी कि ये जो टमाटर हैं ये खरीदे तो थे 300 रुपए के, लेकिन 20 की हानि पर बेचा, तो इसका मतलब 280 रुपए में उसने उसको बेच दिया। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसके लिए कोई रट्टा नहीं है, मैं जस्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और साथ के साथ लिखता जा रहा हूं। 20 रुपए की हानि पर बेचने का मतलब 300 का सामान 280 का बेच दिया। तो पूछ रहा है कि उसने कितने मूल्य पर प्रत्येक टमाटर, यानी कि एक टमाटर कितने का बेचा। तो तुम मुझे बताओ, 280 में 56 टमाटर हैं, तो इसको काटूंगा तो ये घटा 5 पर, यानी कि 5 रुपए प्रति टमाटर की दर से उसने टमाटर को बेचा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में, तो उसके हिसाब से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ गया, पढ़े ध्यान से। जब मनीषा अपना स्कूटर का विक्रय 25,500 रुपए में करती है तो उसे 15% का लॉस होता है। तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए अपने स्कूटर का विक्रय कितनी रकम में करना होगा। पहली बात तो इस क्वेश्चन को ऐसा मत समझना, ठीक है। इसमें और उसमें क्या फर्क है मैं दोनों को बता देता हूं। 950 का सामान एक बार तो 12% कमा के बेचा था, और वही सामान जितने का बिका उसको फर्दर 5% लॉस पे बिका। ये एक सामान को पहले बेचा फिर उसी को दोबारा बेचा, तो ये बात हो रही थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन, अब ये वाला जो क्वेश्चन आया है, इसमें क्या फर्क है कि मनीषा ने जब स्कूटर बेचा इतने का, तब उसे 15% का लॉस हुआ था। तो पहले मैं लिखता हूं वो चीज जो आपको मैंने सिखाई है।
15% के लॉस पे मैंने सामान बेचा, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कितने का बेचा, 85 का बेचा। क्या ये बात समझ में? ठीक है, तो 85 की वैल्यू भाई क्वेश्चन में दे रखी है 25,500। ये पॉइंट समझ में है? आज की क्लास में सिखाया मैंने कि स्कूटर इतने का बेचा 15% के नुकसान में, तो इसका मतलब वो 85 में बेचा, तो 85 की वैल्यू दे रखी है। अगर पूछता कितने का खरीदा तो मैं किसकी निकाल दूंगा, 100 की वैल्यू। क्या ये बात समझ में? अगर पूछा कितने का खरीदा तो 100 की निकालना, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने कहा कि 15% लाभ कमाने के लिए स्कूटर कितने में बेचना है। तो ध्यान दो, अगर मुझे बेचना है स्कूटर 15% कमा के, तो इसका मतलब मुझे 115 का बेचना चाहिए, तो 115 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपका काम सीधा हो जाएगा बिना सीपी निकाले। 85 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू बनेगी 25,500 बटे 85, और 115 की वैल्यू क्या बनेगी, इंटू में 115। ये बात ध्यान रखना, एक ही बार में काम बन गया, सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर सामान 15% प्रॉफिट में बेचना है तो आप उसका 115% बना लो और उसकी वैल्यू को निकाल लो। तो अब इसको काट लेते हैं, ये कटेगा कितने पे, 17 पे काट लेके देखते हैं, या 5 से काट लो, छोटा करके काट दो। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 17 से भी ये कटेगा, 17 एकम 17। ठीक है, बचा कितना, 17 पंजे 85, 0 0 0 0, 15 दिए 45, 15 दूनी 30 और 4 34, तो 34,500 रुपए। तो क्या पूछना चाह रहा था कि कितना विक्रय, कितने में बेचना है उसको, तो 34,500 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 34,500 रुपए बनेगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो ये सभी मैंने सिखाया है आज की क्लास में और इससे पिछली क्लास में, जिसका एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का मैं एक नया तरीका और बता रहा हूं। वो क्यों बता रहा हूं, उससे थोड़ा सा फायदा होगा तुम्हारा। उसने क्या कहा कि अगर वो स्कूटर बेच रही है मनीषा 25,500 का, कितने का, 25,500 का, तो उसे क्या हो गया, 15% का लॉस हो गया। तो आपने थोड़ा सा गैप देके लिखना है 100 माइनस 15। क्या ये बात समझ में आएगी? ये सीधा सीधा लिखना था, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको लिख रहा हूं। 25,500 बेचा तो कितने का लॉस हुआ, 15% का, तो 100 में से उसको घटा के लिख देना। फिर उसने कहा कि 15% लाभ के लिए स्कूटर कितने में बेचना है, तो कितने में बेचना है मुझे नहीं पता, लेकिन कितने लाभ में बेचना है, 15% लाभ में, तो यहां पे 15% को ऐड कर देना और इन दोनों को रख देना है बराबर। ये एक दूसरा ट्रिकी मेथड है, चीज वही है, बस इसको कॉम्पैक्ट करके लिखने का तरीका मैंने सिखाया है। ठीक है, लॉस है तो 100 में से घटाना है, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ देना। कितने का बेचना है हमें नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं कैलकुलेट ऊपर करके दिखा देता हूं। आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 25,500 बटे में x बराबर है 100 में से 15 गए 85 बटे में 100 में 15 ऐड करूंगा 115। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 17 से ये काटा था 1500 पे कटा था, ये 5 पे कटा, 5 से ये कटा 300 पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी बनेगी, 115 की गुना 3 से करेंगे तो 300 और 15 के 45, तो 345 और 2 जीरो पीछे लगेंगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे भाई, जो तरीका मैंने बताया। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्यों बताए जाते हैं तरीके, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहां पर अब पूछे गए। एक किताब को 10% लाभ पर 27.5 रुपए में बेचा गया। यदि उस किताब को 25.75 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो अगर कोई सामान 10% लाभ पर बिकेगा तो इसका मतलब 110 का बिकेगा। 110 की वैल्यू 27.5 रुपए दे रखी है, 100 की निकाल लेना। 100 की निकालोगे तो 27.5 बटे में 110 और गुणा में 100 जब आप करोगे तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 11 से 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। ये आ गया आपका 25 रुपए। 25 रुपए क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदने का रेट। क्यों, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस आता है। अब खरीदा है 25 का और बेचा जाए उसको अगर 25.75 का, तो तुम मुझे बताओ 25 का सामान इतने बिकेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, 0.75 का। ठीक है, 0.75 का प्रॉफिट किस पर, 25 पे और इनटू में 100%। ठीक है,
इसका पॉइंट हटा दो, नीचे लगेगा 100, इससे कटाइए 25 या 75, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 3%। और ये 3% क्या है, यहां पर लाभ है। ठीक है, कैसे पता लगा कि 25 का सामान 25.75 का बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 0.75 यहां पर प्रॉफिट है। किस पर, 25 पे, इनटू में 100%, तो 3% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब रहेगा। क्लियर है? तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो मैंने तरीका अभी सिखाया था उसके हिसाब से। 10% लाभ पर 27.50 का बेचा गया, तो 27.50 का अगर बेचा तो यहां 10% लाभ है, तो 100 में 10 ऐड करके लिखते हैं। यदि उस किताब को 25.75 में बेचे, तो 25.75 में बेचेंगे तो यहां से पूछेगा कितना लाभ या हानि होगी। तो आप ध्यान रखना, अगर वो बोलता कि कितना लाभ होगा तो तुम प्लस का निशान लिख देना, बोला कितनी हानि होगी तो तुम यहां माइनस का निशान लिख देना, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस यहां पर माइनस होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन इकट्ठी दे दे, लाभ या हानि, तो फिर तुम प्लस में लिख लेना। जो आंसर आएगा वो अपने आप बता देगा वो प्रॉफिट है कि वो लॉस है। ठीक है, तो तुम यहां प्लस में लिख लेना। क्लियर? अब सोल्व करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, फिर 11 से नहीं 25 से काटते हैं। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 0, 25 एकम 25, 0, 25 या 75। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसे काटने के बाद अगर बराबर आ जाए कैलकुलेशन में, तो आप ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे भी काट सकते हो। तो 110 से 110 कट गया, यहां से 103 जो है अब वो 100 प्लस x के बराबर बच गया, और यहां से x की वैल्यू, ये 100 इधर आके क्या बनेगा, माइनस। तो माइनस करेंगे तो कितना बना, 3। तो 3 जो है वो x की वैल्यू आ गई, यानी कि 3% यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ। और ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये वाला आंसर माइनस में आ जाता, मान लो इसको इधर लाके ये माइनस का बचता, तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करता, हानि को, यानी कि लॉस को। तो फिर उस सिचुएशन में हम हानि वाला आंसर लगाएंगे। तो ये चीज देखनी आनी चाहिए कि प्रॉफिट है कि लॉस है, इस बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो कैलकुलेशन से पता लग जाएगा। तो अगर या शब्द के साथ पूछे तो यहां प्लस यूज करके चलें, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर हानि की बात करें तो फिर यहां माइनस लिख लेना। ठीक है भाई, ठीक। और अगर यहां माइनस नहीं भी लिखा, ये भी बता दूं, अगर हानि वाले में भी तुमने प्लस ही लगा दिया तो उस आंसर में ना ऐसा साइन लगाएगा, जब सोल्व करोगे तो ऐसा लगाएगा, तो फिर इसका मतलब फिर वो हानि है। ठीक है, तो ये बात मैंने बताई है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, अब क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ के लिए से वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दो तरीके मैंने सिखा दिए इस चीज के लिए। 105 में बेचा तो 9% की हानि हुई, यानी कि फिर वो 91 का बेचा गया। 91 की वैल्यू 105 है। ठीक है ना भाई, 9% की हानि का मतलब 91 का बिका, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 30% लाभ कमाना है तो 130 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 105/91 और 130 की मल्टीप्लाई बाई 130। तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो यहां पे ये जो आंसर आ रहा है पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स में आप सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आंसर आ रहा है। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड बताया था 105 में बेचा तो उसे 9% की हानि, तो 100 में से 9 माइनस करेंगे 91। अगर वह इसे 30% लाभ में बेचना चाहता है तो यहां 130 लिखें, वो कितने की बिकेगी। तो ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, दोनों मेथड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहां पे कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, कहीं भी कर लेना। 13 एकम 13, 0, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ओ पूरा पूरा घट गया ये तो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150। ठीक है, कर लोगे ना यहाँ पे 13 सत्ते 91, 13 10 पे, 7 से 15 पे। तो दोनों मेथड डिस्कस हो चुके हैं, आपको देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105। अच्छा, ये तो वही वाला क्वेश्चन है यार, है ना, 150 सी ऑप्शन आंसर है, 2021 में पूछा भाई ये तो वही वाला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में आई थी। एक विक्रेता एक घड़ी 425 रुपए में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ अर्जित करना हो तो घड़ी किस कीमत पर बेचनी होगी। तो फिर से भाई सेम क्वेश्चन है, 425 में बेचा तो 15% की हानि, यानी कि 85 की बेची, 85 की वैल्यू 425
और 10% लाभ कमाना है तो 110 की निकाल देना। तो 425 बटे में 85 और गुणा में 110, तो काट दो भाई। 5 एकम 5 सत्ते, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 17 से काट दो, 17 दूनी 34, ठीक है, 34 और 17 पंजे 85, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 रुपये आंसर आएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। ठीक है, बता दिया, दूसरा तरीका लगा के देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये लो। जब मनीषा अपना स्कूटर का विक्रय, अरे ये तो आ चुका है भाई क्वेश्चन, ये तो कर लिया हमने मनीषा वाला ना। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए? तो भाई क्वेश्चन ये मैंने सिखाया था कैसे लिखना है। यहां पर 1 रुपए में 12, तो मैंने कहा था ऊपर रुपए लिखना, नीचे वस्तु लिखना। 1 रुपए में 12 संतरे, तो एक संतरा कितने का बेचा होगा? 1/12 का बेचा होगा। ये क्या है? ऐसा बेचने से 20% का लॉस हुआ था, तो ये किसकी वैल्यू है? 80 की वैल्यू है। तो पूछ रहा था 20% के लाभ के लिए कितने बेचे, तो 120 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/12, 80 कहां आता है? नीचे, और ये 120 जाता है ऊपर। ठीक है, ये बात याद रहेगी ना, भूलोगे तो नहीं। जो दूसरे तरीके से लिख रहा है वो 1/12 यहां पे लिख लेगा, और ऐसा करने से 20% का लॉस, तो यहां 80 लिखेगा, यहां 120 लिखेगा, और यहां पर x लिखेगा। ये दूसरे मेथड वाले, ये नहीं समझना कि सर हमें तो आया नहीं समझ में। तो 80 की वैल्यू 1/12 है, तो 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 1/12 बटे में 80, तो ये इसका मतलब 80 नीचे आएगा। और 120 की निकालनी है, तो 12 से काट दो, 1 पे कटा तो 1/8 आएगा। 0 से मैंने 0 काट दी, 12 से 12 काट दिया, तो 1/8। ये ऊपर लिखे हैं रुपए, नीचे लिखे हैं संतरे, तो कितने देने पड़ेंगे भाई? 1 रुपए के 8 देने पड़ेंगे। क्या पूछ रहा था? हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%, तो 1 के 8 बेच दो भाई। 2021 का क्वेश्चन, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ओ, गड़बड़ कर रहा था। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है, इसके लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं सिखाना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कर दें, फिर नहीं सिखाना तो भाई। एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 26 किलोग्राम चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल में मिश्रित करता है, और यह मिश्रण 30 रुपए प्रति किलो में बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो अब देखो भाई, कर लेते हैं। 20 रुपए जो है रेट है, और यहां पर लिख लेते हैं हम क्वांटिटी। ठीक है, ये रेट है, ये क्वांटिटी है, मतलब कितने किलो लिया? तो 20 वाला लिया 26 किलो, तो तुम 20 रुपए किलो का सामान 26 किलो खरीदोगे तो कितने का आएगा? तो तुम कहोगे 520 रुपए का आएगा। क्यों भाई? आएगा ना भाई, 20 रुपए का रेट, 26 किलो सामान। ठीक है, फिर 36 रुपए वाला, अब तुमने फिर 36 रुपए किलो वाला सामान ले लिया, और कितना ले लिया? 30 किलो चावल ले लिया, तो ये कितने का है भाई? 36 दिया 108, 1080 रुपए का ये आएगा। ठीक है भाई, अब टोटल तुमने कितने का सामान ले लिया, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1600 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया भाई, ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। इस बारे में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं, और यह मिश्रण, यानी कि जो दोनों सामान लिए उसने मिक्स कर दिए, 30 रुपए प्रति किलो में बेचता है, यानी कि 30 रुपए का रेट लिया, और सामान कितना हो गया? 26 किलो ये, 30 किलो ये, कितना हो गया? 56 किलो। अगर इसको बेचेगा तो कितने का बिकेगा? तुम कहोगे 3 छिके 18, 3 पंजे 15 और 1 16, इतने का बिकेगा भाई। अगर मिक्स करके 56 किलो सामान को 30 के भाव से बेचेंगे तो 1680 का बिकेगा। तो मुझे बताओ, 1600 का खरीदा, 1680 का बेच दिया, तो क्या कमाई हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल कमाई हुई। कितने का प्रॉफिट हो गया? 80 का। कितने पे? 1600 पे। कितने परसेंट हुआ? बता रखा है ना फॉर्मूला, लिखा हुआ अभी तक छपा हुआ है। तो उसने पूछा था लाभ का प्रतिशत, तो 80 का लाभ 1600 पे गुणा में 100%, इससे कटाइए 16 से कटा 5 पे, आंसर बना 5%, यानी कि 5% का वहां प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है भाई? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, और ये लास्ट था क्वेश्चन आज की क्लास का। इसकी जो पीडीएफ है मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ। क्लास जो हमारी इससे पिछली हुई और जो ये हुई, इन दोनों की पीडीएफ जो है
वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से आप चैनल को ज्वाइन करें ताकि फ्री पीडीएफ आपको मिलती रहे। तो अगली क्लास में फिर कुछ और टाइप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।